नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप सभी जान रहे हो, वोकेबलरी के सेशंस हमारे चल रहे हैं डेली बेसिस पे। पहले हम लोग 5 वोकेबलरी सीखते थे, लेकिन अब आज से डेली 10 वोकेबलरी हम लोग सीखेंगे। हर एक वोकेबलरी के हिंदी मीनिंग जानते हैं हम लोग, इंग्लिश मीनिंग भी जानते हैं और उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं निमोनिक्स की मदद से। तो आइए, आज दिन 15वां है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है एक्यूट। फर्स्ट वर्ड क्या है? एक्यूट, ACUTE। एक्यूट है, मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है तीव्र। एक्यूट हिंदी मीनिंग तीव्र है, ठीक है, तेज कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग है ऑफ द सेंसेस शार्प, क्विकली परसेप्टिव, ब्रीफ एंड सीवियर। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एक्यूट का, ऑफ द सेंसेस शार्प, क्विकली परसेप्टिव, ब्रीफ एंड सीवियर। निमोनिक्स देखते हैं एक्यूट का। निमोनिक्स दिया हुआ है, एक्यूट एंगल इज एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं। सो एंगल्स विद स्मॉल मेजरमेंट विल हैव शार्पर वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको कहते हैं? वर्टेक्स बात करें तो जैसे कि ये और ये क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट वर्टेक्स कहलाएगा। तो जितना कम एंगल होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उतनी नोकीली उसकी वर्टेक्स होगी। इतना समझेंगे वर्टेक्स के बारे में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडाज। स्पेलिंग इज ADAG, एडाज। एडाज प्रोनाउंसिएट करते हैं लोग, ठीक है। हिंदी मीनिंग क्या है एडाज के? कहावत। हिंदी मीनिंग क्या है? कहावत। इंग्लिश मीनिंग क्या है? वाइज सेइंग, प्रोवर्ब्स। इंग्लिश मीनिंग है वाइज सेइंग और प्रोवर्ब्स। निमोनिक्स देख लेते हैं एडाज के। एडाज प्रोनाउंसिएट करें तो सुनने में आ रहा है एडवाइज एट एज। ADAG, एडाज को अगर प्रोनाउंसिएट करें और कनेक्ट करने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो यहीं पे एक ट्विस्ट है कि एडवाइस एट एज। ठीक है, सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ पर्सन इज एडिंग इन एज, ओल्ड पीपल जनरली स्पीक्स वाइजली। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग समझदार होते जाते हैं और कुछ भी बात करते हैं तो हर बात के पीछे एक लॉजिक लगा होता है। उसी को कनेक्ट कर रहे हैं एडवाइस एट एज से। तो एडास को कनेक्ट करेंगे एडवाइस एट एज से, फिर सेंटेंस को देखेंगे व्हेन अ पर्सन इज एडिंग इन एज, ओल्ड पीपल जनरली स्पीक्स वाइजली एंड यूज्ड लॉट्स ऑफ एडास इन देयर कन्वर्सेशन। तो इससे हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे एडास को। नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। नेक्स्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट का हिंदी मीनिंग है अटल, दृढ़ कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है? हार्ड और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, कठोर और जिसको कि बदला ना जा सके। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल हो, चेंज नहीं होगा जल्दी। निमोनिक्स क्या है? एडामेंट में A+DAM+ANT। ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, ए डैम प्लस एंट। अ डैम इज जनरली इनफ्लेक्सिबल एंड हार्ड, सो व्हीकल्स कैन पास थ्रू इट। डैम क्या होते हैं? जो डैम बनते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। इस हार्ड होते हैं इसलिए उसके आसपास से व्हीकल्स को हम लोग पास कर सकते हैं। तो एडामेंट को निमोनिक्स के बेसिस पे अगर कनेक्ट करेंगे तो A+DAM+ANT, एडाम, इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एडामेंट को। वैसे भी एडामेंट की मीनिंग सभी लोग जानते हैं, कॉमन वर्ड है एक। चौथा वर्ड है अडाप्ट, ADAPT, अनुकूल बनाना। माहौल के हिसाब से अपने आप को अनुकूल बनाना, एडजस्ट कर लेना, उसके आधार पे अपने आप को गढ़ लेना। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग क्या है? अल्टर, मॉडिफाई, एडजस्ट। अडाप्ट की इंग्लिश मीनिंग क्या है? अल्टर, मॉडिफाई और एडजस्ट। निमोनिक्स क्या दिए हुए हैं? ADD+OPT। ADD+OPT इज इक्वल टू OPT फॉर एडिंग समथिंग टू एडजस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अडाप्ट हो गया। अडाप्ट को अपने आप को वातावरण के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। इसका निमोनिक्स है अडाप्ट, ऑप्ट फॉर एडिंग समथिंग, कुछ जोड़ेंगे जिससे कि हम वातावरण में अपने आप को ढाल सकें। ठीक है, निमोनिक्स हो गया। पांचवा वर्ड है अडेंडम। पांचवा वर्ड क्या है? अडेंडम, ADDENDUM। अडेंडम मीनिंग क्या है? मीनिंग है जुड़ना। हिंदी मीनिंग है अडेंडम का जुड़ना। इंग्लिश मीनिंग है एडिशन, समथिंग दैट इज एडेड। जोड़ना या फिर ऐसा कुछ जिसको कि हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, किसी से जोड़ रहे हैं, अडेंडम कह सकते हैं। समथिंग दैट इज एडेड, ऐसा कुछ जिसको कि हम जोड़ रहे। निमोनिक्स देख लेते हैं।
दो पार्ट में इसको भी ब्रेक करेंगे, अडेंडम को भी, ADD प्लस END प्लस UM, एनीथिंग एडेड इन द एंड ऑफ द बुक। ठीक है, ऐसा कुछ जो कि किताब के आखिरी में जुड़ गया हो तो एडेंडम कहेंगे। छठवां वर्ड है एडिक्शन। छठवां वर्ड क्या है? एडिक्शन, ADDICTION, एडिक्शन। मीनिंग क्या है? लत। हिंदी मीनिंग क्या है? लत। कम और इंग्लिश मीनिंग क्या है? कंपल्सिव हैबिचुअल नीड। ADDICTION, एडिक्शन हो गया, हिंदी मीनिंग लत है, इंग्लिश मीनिंग क्या है? कंपल्सिव हैबिचुअल नीड। ठीक है, निमोनिक्स देख लेते हैं। निमोनिक्स क्या देगा एडिक्शन का? एड प्लस एक्शन ब्रेक करके रखेंगे। सेंटेंस क्या बनता है? पढ़ते हैं। इफ़ यू ऐड एन एक्शन इन योर रेगुलर रूटीन वंस, अगर आप किसी भी एक्शन को, किसी भी एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? उसके आदती हो जाएंगे। ठीक है, तो एडिक्शन पॉजिटिव वर्ड भी है, नेगेटिव वर्ड भी है। सातवां वर्ड है देखिए एडल, ADDLE, एडल। एडल का हिंदी मीनिंग क्या है? सड़ा। ठीक है, सड़ा हुआ कह सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मेक और बिकम कंफ्यूज, मडल, ड्राइव, क्रेजी, बिकम रोटन। ठीक है, तो एडल का मीनिंग क्या है? रोटन, सड़ा हुआ कोई चीज़। ठीक है, निमोनिक्स क्या दिया हुआ एडल के? साउंड्स लाइक अ डल एंड अ डल पर्सन इज ऑलवेज कंफ्यूज्ड। एडल, एडल प्रोनाउंसिएट करें एडल तो सुनने में आ रहा है अडल, DULL। तो डल पर्सन क्या होते हैं? हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हमेशा परप्लेक्स्ड रहते हैं, किसी भी चीज़ को, डिसीजन को अगर लेना हो तो वो नहीं ले पाते हैं। तो एडल से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देते हैं एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस मीनिंग क्या है? पता, व्याख्या। ठीक है, एड्रेस का मतलब पता भी होता है और व्याख्या करना, किसी चीज़ को बोलना या फिर स्टेज पे जाके स्पीच देना, इसको भी कह सकते हैं एड्रेस। तो लिखा है इंग्लिश मीनिंग में भी, डायरेक्ट अ स्पीच, डील विथ डायरेक्ट वंस एफर्ट्स। इतना जानेंगे एड्रेस के बारे में। निमोनिक्स क्या है एड्रेस के? निमोनिक्स एक टेक्निक है, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम किसी भी वर्ड को आसानी से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा, कनेक्ट करनी होगी चीज़ों को और वर्ड अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। तो एड्रेस को देखिए, ADDRESS, नए नए ड्रेस पहन कर जाएंगे भाषण देने। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ड्रेस, अगर हम ड्रेस कोड पहनते हैं तो स्टेज पे जाने के लिए पहनते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। नवा वर्ड है अडेप्ट। नवा वर्ड क्या दिया है? अडेप्ट, ADEPT। मीनिंग क्या है? निपुण। हिंदी मीनिंग है निपुण, इंग्लिश मीनिंग है एक्सपर्ट एट और वेरी स्किल्ड। ठीक है, तो जो निपुण व्यक्ति होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, या फिर जिसके कह सकते हैं जो कि बहुत, जिसके पास बहुत टैलेंट है, स्किल है, उसको अडेप्ट कहते हैं। निमोनिक्स देखिए, अडेप्ट इज क्लोज टू अडाप्ट, सो एन अडेप्ट बैट्समैन लाइक सचिन अडाप्ट हिमसेल्फ क्विकली ऑन एनी काइंड ऑफ पिच। अडेप्ट मतलब क्या होता है? निपुण होता है। तो इसमें सचिन तेंदुलकर का एग्जांपल दिया हुआ है कि सचिन तेंदुलकर जैसा महान बल्लेबाज किसी भी पिच पर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। सचिन तेंदुलकर जैसा निपुण बल्लेबाज अपने आप को किसी भी पिच पर एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड देखते हैं आज की सेशन का, एडहर, ADHERE। एडहर का मीनिंग क्या है? हिंदी मीनिंग है पालन करना। ADHERE का हिंदी मीनिंग है पालन करना। इंग्लिश मीनिंग क्या है? स्टिक फास्ट, डेवोटेड फॉलोअर। तो चिपके रहना, या फिर डेवोटेड फॉलोअर का मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही सच्चा फॉलोअर कह सकते हैं। हिंदी मीनिंग क्या है? पालन करना। इंग्लिश मीनिंग स्टिक फास्ट, डेवोटेड फॉलोअर। निमोनिक्स देख लेते हैं इसके। एडहर इज रिलेटिंग टू अ एडहेसिव विच इज यूज टू स्टिक और जॉइंट टू मटेरियल्स। एडहर किससे वर्ड कनेक्ट करेंगे? एडहेसिव से। ठीक है, एडहेसिव से कनेक्ट कर सकते हैं। और वो किस लिए यूज होता है? तो दो चीज़ों को जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एडहर को इससे कनेक्ट करेंगे। तो क्या क्या वर्ड देखा हमने, एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखिए, एडहर वर्ड का मतलब जाना, पालन करना। अडेप्ट मतलब निपुण। एड्रेस मतलब पता, व्याख्यान। एडल मतलब सड़ा हुआ। एडिक्शन का मतलब लत। अडेंडम का मतलब जुड़ना। अडाप्ट का मतलब अनुकूल बनाना।
अडामेंट का मतलब अटल, अडाज का मतलब कहावत, और एक्यूट का मतलब तीव्र। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन लोग की भी मदद हो पाए। जय हिंद।